गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स, माई सेल्फ सतीश महावर। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस भी किया। ठीक है, अगर वहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बाय कॉल बाय मैसेज पूछ सकते हैं, या आप स्कूल में आकर मुझसे कभी भी 9 to 12 रनिंग आवर है हमारे स्कूल का, आकर वहाँ डाउट क्लास मुझसे ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो लिखा हुआ है आपका बुक में, सोल्व द फॉलोइंग। सोल्व करना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 5/7 डिवाइड बाय 5/7। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? सिंपल करने के लिए 5/7 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज कीजिए। डिवाइड की जगह किसका साइन यूज करोगे? मल्टीप्लाई का। तो ये आपका 5/7 चेंज हो जाएगा 7/5 में। आ रही बात समझ में? डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन पुटअप कीजिए, तो आपकी जो बाद वाली डिजिट है ना, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, जैसे यहां हो गई। तो 7 से 7 कटा, 5 से 5 कटा, तो आप क्या लिखेंगे? 1 आंसर। आ गई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में करना है आपको। माइनस का 7/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, इसके नीचे 1 मान लिया तो रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/4। तो आप लिखेंगे माइनस का 7 और 4 2 जा 8, आपका आंसर। सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्या लिखेंगे आप? 5/9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, और फिर बाद वाली डिजिट क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल। माइनस का 5/4। तो 5 5 जा 25 और 9 4 जा 36। यह आपका आंसर आ गया बेटा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 5 5 जा 25, 9 4 जा 36। डन बेटा। 4th क्वेश्चन जो है मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन आपने 7th क्लास में पढ़ रखे हैं। 9 1 जा 9 और 7 ऐड कर दो, 16/9। 3 1 जा 3 और 1 ऐड कर दो, 4/3। अब क्या लिखेंगे? 16/9 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये आपका चला जाएगा 3/4। 4 से कटा 1 बार, ये 4 बार, 3 से ये 1 बार, ये 3 बार, तो आपका आ गया 4/3 आंसर। तो बताओ टफ लगा क्या? सिर्फ जहां जहां डिवाइड है वहां वहां मल्टीप्लाई अप्लाई किया और उसके बाद वाले डिजिट को रेसिप्रोकल कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप आराम से बुक को ओपन करके रखो सामने, और लेक्चर को जब ऑन करोगे तो देखते देखते सॉल्यूशन देखते जाओ हर एक क्वेश्चन का, और आंसर लिखते जाओ। ये आपकी स्टार्टअप मैथमेटिक्स स्टूडेंट एडवाइजर क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक है, आप इसे परचेज कीजिए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं वो आपको बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन है देखो आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, लिखा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग। क्या वेरीफाई करना है? माइनस का 3/5 प्लस 2/3 प्लस 4/7 इक्वल टू माइनस का 3/5 प्लस 2/3 ब्रैकेट प्लस 4/7। ये आपको वेरीफाई करना था। अब देखो बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, तो ये LHS पार्ट हो गया, ये RHS, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं बायां और दायां। तो सबसे पहले इसको सोल्व करें, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले LHS पार्ट को सोल्व करते हैं। माइनस का 3/5 प्लस 2/3 प्लस 4/7। पहले आराम से लिख लीजिए। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करो। माइनस का 3/5 प्लस कितना एलसीएम आएगा? 7 3 जा 21। 3 से गया 7 बार और 7 2 जा 14। 7 से गया 3 बार, 3 4 जा 12। तो आप क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। माइनस का 3/5 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 और 2 6, 1 और 1 2, 21। आ गई बात समझ में?
बिल्कुल ही सिंपल है, कहीं नहीं अटकना। अब 5 का 21 का, यहाँ रफ साइड में आ जाइए। 21 और 5 का एलसीएम लेना है। तो 3 से गया 7 बार, ये 5 बार, 5 से गया 7 बार, ये 1 बार और फिर 7। तो 5 7 जा 35 और 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा 105। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 10। तो आप कहेंगे सीधे सीधे एलसीएम कितना आ गया 105। अब 5 का इसमें डिवाइड कीजिए, 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21। 21 3 जा कितना हो गया माइनस का 63। 21 3 जा माइनस का 63। अब 21 का डिवाइड कीजिए, 21 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बार और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 26 से, कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 130। रफ साइड में सब कुछ करके देख लीजिए, कहीं कोई गलती नहीं करनी है आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात को बेटा? अब जब माइनस करेंगे 130 में से 63 माइनस कीजिए, एक कैरी करो, 10 में से गया तो 7, 12 में 6 गया तो 67। तो 67 अपॉन 105 आपका आंसर आ गया। ये तो LHS का आया है। अब जरा RHS को भी सोल्व करें। तो देखिए RHS को कैसे सोल्व करेंगे बेटा। RHS माइनस का 3/5 प्लस 2/3 और प्लस का 4/7। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करो। एलसीएम लो, कितना आ गया 15। कितना आ गया बेटा 15। 5 से डिवाइड करो 3 बार, 3 3 जा 9, 3 से करो 5 बार, 5 2 जा 10 और ये आ जाएगा 4/7। तो कितना बचेगा 1/15 प्लस 4/7। 15 और 7 का एलसीएम लो बेटा। किस किस का 15 और 7 का कितना आ जाएगा, रफ साइड में लेके देखना 105। 15 से डिवाइड करो, 15 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 1 जा 7। 7 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा बेटा 15 बार और 15 4 जा 60। तो ये आ गया 67/105 आंसर। आप देख सकते हैं LHS वाले में भी 67/105, RHS वाले में वही आ रहा है। तो आप लिख देंगे कि LHS बराबर RHS और आप लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिख देंगे वेरीफाइड, कि हमने वेरीफाई कर दिया इसको। आ गई बात समझ में? तो बहुत सिंपल है, सिंपल सा एलसीएम लेना है, कैलकुलेशन करनी है, सॉल्यूशन करना है, आंसर आपका आ जाएगा। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम एक और। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 5th का सेकंड मैंने आपके लिए होम असाइनमेंट के लिए छोड़ा है, आप देख लीजिएगा। 6 में भी ये लिखा हुआ है वेरीफाई। क्या करना है, वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 2/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/7, फिर बराबर इक्वल का साइन है 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 2/5 ब्रैकेट क्लोज 1/7। अपनी मर्जी से मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, आपकी बुक में सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। ठीक है, आप चाहें तो बुक से भी मैच करके सॉल्यूशन कर सकते। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे जो LHS पोर्शन है आपका, माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 2/5 मल्टीप्लाई 1/7। जब इसे सॉल्यूशन करेंगे आप तो लिखेंगे माइनस का 4/3, 2 1 जा 2, 5 7 जा 35। ठीक है बेटा, अब ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो क्या आ जाएगा प्लस 4 2 जा 8 और 35 3 जा 105 आंसर। बड़े आराम से मल्टीप्लाई करना, पहले बड़े ब्रैकेट को सोल्व किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ आया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया,
फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। अब यही हम चेक करेंगे RHS में। किसमें? RHS में। 4/3 इंटू माइनस का 2/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस का 1/7। देखिए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15 इंटू माइनस का 1/7 माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8 15 7 जा 105। तो आप देख सकते हैं आपका LHS भी 8/105, RHS भी 8/105। तो आप कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। आपका वेरीफाई हो गया। दोनों को इक्वल लाना था। आपकी बुक में यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ, आप माइनस लगा लेना तभी वेरीफाई हो पाएगा, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था बेटा। क्या था बेटा? 6 था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत इजी है। ये फिर भी थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन मैंने इसे बड़े ही आराम से सोल्व कर दिया। आप लेक्चर को देखते जाना, बाकी बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको सेम तरीके से करने हैं। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, उसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या करना है? पहला क्वेश्चन क्या है? 3 प्लस यहाँ ब्लैंक से आपका इक्वल टू 3। बड़े ही ध्यान से देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 3 में क्या ऐड करूं? प्लस का साइन है कि 3 आ जाए, तो क्या ऐड करोगे? 0। तो आंसर आ गया 0, है ना? सिंपल। दूसरा है ब्लैंक्स प्लस 0 इक्वल टू माइनस का 7। 0 में क्या ऐड करूं कि माइनस का 7 आ जाए, तो क्या लिखोगे? माइनस का 7। ठीक है। थर्ड देखिए बेटा, माइनस का 4/9 प्लस ब्लैंक और आंसर आ रहा है माइनस का 4/9। माइनस के 4/9 में क्या ऐड करूं कि वही आ जाए, तो क्या ऐड करोगे? 0। तो सिंपल है, बिल्कुल ही इजी है। जो आंसर लाना है उसके लिए ऐड करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। आगे बात समझ में। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा। यह आपका 7 था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था। मैं 3-3 4-4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन के। बाकी बचे हुए 1 2 आप सेल्फ कीजिएगा, वो आपके लिए होम असाइनमेंट है। और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? पहले एडिटिव इनवर्स को देखो। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे आपका ए है, क्या है आपका ए, मुझे आंसर लाना है 0। क्या लाना है? आंसर 0। तो इसमें क्या ऐड करूं? तो इसमें हम कर देंगे -a। तो उस ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -a। ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -a। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे पहला क्वेश्चन है आपकी बुक का कि 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो 4 में क्या ऐड करोगे? 0 आ जाएगा। माइनस का 4, बस सिंपल। तो इस तरीके से पहचानो कि जो भी आपको गिवन हो उसका साइन क्या कर दो? चेंज कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका है माइनस का 1/3। माइनस में है ना, तो साइन चेंज करके लिख दो प्लस का 1/3। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में है माइनस का 13/17। इसका एडिटिव इनवर्स निकालो। तो जो साइन है उसको चेंज कर दो, 13/17। आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है आपको? साइन चेंज करके लिखना है। जो अगर प्लस का 4 है तो माइनस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो, और ये भी माइनस का है तो प्लस का कर दिया। आगे बात समझ में। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात याद रखना बेटा, सॉल्यूशन करने के लिए जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया है, वो होम असाइनमेंट करने के लिए बुक का होना नेसेसरी है आपके पास।
बुक मैंने आपको बता दी है, ये बुक है हमारी स्टूडेंट एडवाइज़र जो आपको स्कूल से अवेलेबल हो जाएगी। 9 to 12 o'clock कभी भी आएँ, यहाँ मैं भी मिलूंगा और भी मिलेंगे। 4 ब्रांचेस में कहीं भी चले जाइए, बुक्स अवेलेबल हैं, बुक परचेज कीजिए। जो होम असाइनमेंट में आपको दे रहा हूँ उन्हें सोल्व कीजिए नोटबुक में। आ गई बात समझ बेटा? तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ।